श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्यकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान कशिराज पुरुचित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उदमौचा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उसे आप समझिए। उनकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हों उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अपने अपने अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीत में सुगम है। इसलिए आप मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह को सब ओर से रक्षा करें। कौरवों के वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने इस दुर्योधन के हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में कहा, सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। उसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका ये शब्द बड़ा भयानक हुआ। उनके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयंकर कर्म वाले भीष्मसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले कशिराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात उनके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युतम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख लूं कि इस युद्ध रूप के व्यापार में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग हम इन सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र के दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख।
इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा और 27वें का पूर्णार्ध। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले, वेका उत्तरार्ध और वेका पूर्वार्ध। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। बे का उत्तरार्ध और हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में असमर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, अर्जुन गड्ढा कर लो, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी उन तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता और पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रशंसा होगी। इन आततियों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, इसलिए अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे खुशी होंगे। यद्यपि लोभ में भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी जनार्दन, कुल के नाश में उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को ये पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित हम पितर लोग भी अधिक अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलादियों के सनातन कर्म, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। मुझे यदि मुझ शस्त्र रहित और समना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में हाथ डालें तो वह मारना भी मेरे लिए और अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक में उद्दित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह के बाण रहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्दिति श्रीमद्भागवत गीता सुपति षष्टु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषया योगे नामे प्रथमा अध्याय। तो इस प्रकार से आपका प्रथमा अध्याय समाप्त होता है। बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय।